चाहे तो लास्ट के पूर्व के बच जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम मालिक बन सकते हो सब के सब, 500-700 करोड़ सारे ही मालिक बन सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है, तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर है कि तुम अव्वल नंबर में पास होते हो या मध्यम में या लास्ट। बाकी मालिक तो बन सकते हो। अभी घर छोड़ करके यहां आते हो पाठ बजाने के लिए। क्या तुम सब बच्चे जितने भी 500-700 करोड़ बच्चे हो, आते कहां से हो? कहां से आते हो? नाम बताओ। परधाम क्या कर दिया? क्या लिख दिया? परधाम। परम धाम, परम धाम, परम धाम से आते हो पाठ बजाने के लिए। अरे दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है वो कहां से आता है पाठ, इस दुनिया में पाठ बजाने के लिए कहां से आता है? लिखो लिखो लिखो। क्या नहीं क्या भाषा लिख देता है, समझ नहीं आता। अरे उस आत्मा को, उस शरीर हरि को कोई नाम कहा जाता है? नाम माता से आता है ना बच्चा, हाँ? माँ से आता है ना, तो ये भी तो कोई माँ होगी ना, है? वो माँ बाप के मुकाबले जड़ तो में ही बुद्धि वाली होती है या बाप जैसी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, ज्यादा चैतन्य बुद्धि होती है? नहीं होती। तो जो परम ब्रह्म नाम है वो जड़त्वमय तत्व है या चैतन्य तत्व है? तत्व माने सा। जैसे शिव बाप कहते हैं कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। गीता ने भी बोला परा प्रकृति, परे ते परे, प्रकृष्ट शक्ति वाली, और दूसरी अपरा प्रकृति, नीचे, थोड़ी नीची स्टेज की। तो जैसे शिव की 2 प्रकार की रचनाएं हो गई, जैसे शास्त्रों में कह दिया द्वितीय और अद्वितीय। वास्तव में पुरुष आत्मा को कहा जाता है, वो है परम पुरुष शिव, और उसकी 2 रचनाएं हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो परे ते परे स्टेज वाली प्रकृति जो है वो, और नीची किस्म की प्रकृति है वो कौन कौन है? नाम दिया परम ब्रह्म। क्या नाम दिया? परम ब्रह्म, माने बड़े के बड़ा ब्रह्म, परे के परे ब्रह्म। कौन हुआ है? परे के परे ब्रह्म कौन हुआ? इसमें तो परे के परे ब्रह्म जो शिवलिंग दिखाते हैं उसमें ज्योति बिंदु भी है और साकार बड़ा
रूप भी है। तो जो साकार बड़ा रूप है वो है नीची प्रकृति, जड़ तत्वों का सार, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 जड़ तत्वों का सार। और ये जड़ तत्व जो शरीर तैयार होता है वो उसका कारण कौन है? जो कोई अंधा, कोई काना, कोई लूला पैदा होता है, आत्मा। तो ये है मेरी अपरा प्रकृति, वह परा प्रकृति, चैतन्य, आपकी किसकी हुआ? क्या 2 नाम हो गए? पहले था ब्रह्म, दूसरा हुआ परम ब्रह्म। मैं किस पर फिदा होकर आता हूं? कोई आत्मा है जिसके पार्ट पर फिदा होकर आता है कि उस आत्मा ने जन्म जन्मांतर जो पार्ट बजाया है वो मेरी श्रीमत के अनुकूल बजाया है, कि प्रतिकूल पार्ट बजाया है तो फिदा होता हूं? शिव सुप्रीम सोल कौन सी आत्मा पर फिदा होता है? शिव सुप्रीम सोल जिस आत्मा पर फिदा होता है उसका नाम क्या देता है? किस पर आशिक होकर आता है? परम ब्रह्म नाम पहले होता है कि परम ब्रह्म नाम बाद में पड़ता है? दादा मेघराज पहले या उसका नाम बाद में दिया, नामकरण बाद में हुआ? पहले कौन है? दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है उसी समय नामकरण होता है क्या है? जब छठ ही होती है तब नामकरण किया जाता है। ऐसे ही है कि शिव जो फिदा होके आया, आशिक होकर आया, वो कौन सी आत्मा है इस सच रूपी रंगमंच की जिस पर फिदा होकर आया? मुरली में नाम क्या बोला? किस पर फिदा होता है? अरे उस देश का नाम नहीं है। हाँ, एक होता है जड़ देश और एक होता है चैतन्य देश। चैतन्य देश है शरीरधारी आत्मा और जड़ देश है ये भारत का जो नक्शा दिखाते हैं जिसमें जमीन पहाड़ नदियां दिखाते हैं वो है जड़। तो वो शिव आता है, वो चैतन्य आत्मा पार्टधारी के ऊपर फिदा होकर आता है ना है? रथ जो चुनता है, ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन का रथ चुनता है, जिस ज्ञान को धारण करके वो बड़ा भाग्यशाली बनता है, दुनिया का है, विश्व का मालिक बनता है ना। तो जिसमें आता है